वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम अ टीचर और इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना, ट्रांसलेट करना हिंदी में डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, उनकी स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मैं कभी भी कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैन हिज फ्रेंड किल यूथ फॉर टॉकिंग टू गर्लफ्रेंड डंप हिज बॉडी इन सुअर। मैन आदमी, हिज फ्रेंड किल यूथ फॉर टॉकिंग टू गर्लफ्रेंड। मैन मतलब एक आदमी, हिज फ्रेंड और उसका फ्रेंड, किल यूथ किल कर दिया, मार दिया, हत्या कर दी, किसकी? यूथ की, एक युवा इंसान की। फॉर टॉकिंग टू गर्लफ्रेंड, क्योंकि उसने उसकी हत्या, क्यों मारा उसे? फॉर टॉकिंग टू गर्लफ्रेंड, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड से बातचीत कर रहा था, दोस्ती बढ़ा रहा था। डंप हिज बॉडी इन सुअर। डंप का हिंदी मीनिंग होता है फेंक देना। कोई अवांछित चीज़ है हमारे लिए, जो हमारे लिए बेकार हो चुकी है चीज़, उसे फेंक देना, उसे बोलते हैं डंप कर देना। तो स्पेलिंग याद कर लीजिए इसकी, DUMP। DUMP डंप मतलब किसी भी बेकार चीज़ को या अवांछित चीज़ को कहीं पर फेंक देना, उसे बोलते हैं डंप कर दिया हमने। डंप हिज बॉडी इन सुअर। सुअर एक न्यू वर्ड आया है, डिफ़िकल्ट वर्ड आया है। स्पेलिंग याद करिए पहले तो इसकी, SEWER। SEWER और इसको प्रोनाउंस करेंगे सुअर। सुअर इसका मीनिंग होता है नाला, बड़ा सा नाला, गंदा नाला जिसमें गंदगी जाती है, उसके हम बोलते हैं सुअर। तो उसे कहाँ फेंक दिया? गंदे नाले में फेंक दिया, उसकी बॉडी को मारकर उसे। मेन न्यूज़ पर आ जाइए। 2 people have been arrested for allegedly killing a 22-year-old man. 2 people, 2 लोग, 2 आदमी, have been arrested, गिरफ्तार किए जा चुके हैं। किस लिए? For allegedly killing a 22-year-old man, मारने के लिए, हत्या करने के लिए, किसकी? एक 22 साल के आदमी की। And dumping his body in a sewer, और उसके बॉडी को डंप करने के लिए, फेंकने के लिए कहाँ पर? गंदे नाले में। One of the accused did not like him speaking to his girlfriend. ये जो 2 आदमी थे, इसमें से जो एक अपराधी था, one of the accused मतलब एक अपराधी। accused का मतलब होता है अपराधी, जिसने जुर्म किया है, उसे हम बोलते हैं accused। स्पेलिंग याद कर लीजिए इसकी, ACCUSED। ACCUSED। तो इसमें से जो एक अपराधी था वो लाइक नहीं करता था, पसंद नहीं करता था। डिड नॉट लाइक मतलब पसंद नहीं करता था। किसे? हिम, उसे, जिसने उसे मार दिया। जो 22 साल का आदमी था जिसको कि उसने मार दिया है, वो उसे पसंद नहीं करता था। स्पीकिंग टू हिज गर्लफ्रेंड, और वो क्या करता था? वो उसकी गर्लफ्रेंड से बातचीत करता था। द इंसिडेंट अनफोल्डेड आफ्टर द मैन वेंट मिसिंग फ्रॉम गफर मार्केट एरिया वेयर ही वर्कड एट अ मोबाइल एसेसरी शॉप। तो द इंसिडेंट अनफोल्डेड, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। तो ये जो घटना हुई है, ये अनफोल्डेड का मतलब हो गया यहाँ पे उजागर होना, प्रकाश में आना। तो इस घटना को प्रकाश में तब आया, ये कब आई? ये उजागर कब हुई ये घटना? आफ्टर द मैन वेंट मिसिंग, जब वो आदमी था वो मिसिंग हो गया। कहाँ से? फ्रॉम गफर मार्केट एरिया से, जो कि कहाँ पे पड़ता है? करोल बाग में पड़ता है गफर मार्केट एरिया। वेयर ही वर्कड, जहाँ पे वो काम करता था। क्या? एट अ मोबाइल एसेसरी शॉप, एक मोबाइल एसेसरी की शॉप थी, वहाँ पर वो काम करता था। अनफोल्डेड का इंग्लिश मीनिंग भी सुन लीजिए। इंग्लिश मीनिंग होता है अनफोल्डेड का टू डेवलप, टू हैपन, मतलब कोई चीज़, कोई घटना घटित होना या कोई घटना उजागर होना, प्रकाश में आना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? द इंसिडेंट अनफोल्डेड। पुलिस सेड,
द एक्यूज्ड आर फ्रॉम चूरू इन राजस्थान। पुलिस ने बताया द एक्यूज्ड जो अपराधी था आर फ्रॉम चूरू, कहाँ से था वो? चूरू से बिलोंग करता था, इन राजस्थान जो कि राजस्थान में है। दे हैव बीन आइडेंटिफाइड एज संजय बुच्चा 22। उसे पहचान हुई है उसकी किस रूप में? दे हैव बीन आइडेंटिफाइड, ये दोनों के लिए यूज़ हुआ है, जो ये दोनों अपराधी थे, तो इसलिए हैव बीन आया है, क्योंकि प्लूरल हो गया, दे हो गया, इसलिए हैव बीन। दे हैव बीन आइडेंटिफाइड, इन दोनों की पहचान हुई है किस रूप में? एज संजय, एक संजय बुच्चा था जो कि 22 साल का था, एंड सीताराम सुथर जो 21 साल का था। द विक्टिम वॉज आइडेंटिफाइड एज मनीष, और जो विक्टिम था, जो पीड़ित था, जिसकी की हत्या कर दी गई, उसकी पहचान हुई है मनीष के रूप में। हिज फादर अर्लियर टोल्ड द पुलिस दैट हिज सन हैड बीन मिसिंग सिंस फ्राइडे इवनिंग। उसके फादर ने, उसके पापा ने, अर्लियर मतलब पहले, पहले ये बताया था, अर्लियर टोल्ड पहले ये बताया था किसको? द पुलिस, पुलिस को, दैट हिज सन कि उनका बेटा, हैड बीन मिसिंग, उनका बेटा मिसिंग है, कब से? सिंस फ्राइडे इवनिंग, फ्राइडे की शाम से वो मिसिंग है। मनीष बॉडी वॉज लेटर रिकवर्ड फ्रॉम दिल्ली कंटेनमेंट एरिया। जो मनीष की बॉडी थी वो बाद में, वॉज लेटर मतलब बाद में, रिकवर्ड प्राप्त कर ली गई, कहाँ से? प्राप्त की गई कहाँ से? फ्रॉम दिल्ली कंटेनमेंट एरिया, दिल्ली कैंट एरिया से। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, पूछताछ के दौरान, जांच के दौरान, द कॉल डिटेल्स records of Manish were analyzed and it was found that 2 persons of Churu were in constant touch with him. During investigation, जांच पड़ताल के दौरान, द कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड्स ऑफ मनीष, जो इसकी कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड हैं मोबाइल फ़ोन की मनीष की, वर एनालाइज्ड, वो उनका विश्लेषण किया जा रहा है, छानबीन की जा रही है। एनालाइज्ड का मतलब होता है विश्लेषण करना, तो मतलब छानबीन की जा रही है, पड़ताल की जा रही है। एंड इट वॉज फाउंड, और ये पाया गया क्या? दैट 2 पर्सन्स की, 2 आदमी, ऑफ चूरू, कहाँ के थे वो दोनों? चूरू के, वर इन कॉन्स्टेंट टच विद हिम, वो उनके लगातार, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है लगातार, टच में थे उसके, विद हिम मतलब उसके। अ रेड वॉज कंडक्टेड अर्ली संडे मॉर्निंग एट द हाउसेज ऑफ द सस्पेक्ट्स। एक रेड हुई, वॉज कंडक्टेड, अ रेड वॉज कंडक्टेड मतलब एक रेड की गई, हुई, अर्ली संडे मॉर्निंग, सुबह सुबह रविवार को मॉर्निंग में, एट द हाउसेस ऑफ द सस्पेक्ट्स, जो ये सस्पेक्ट्स हैं, जो ये संदिग्ध आदमी हैं, उनके घर पर एक रेड मारी गई। बोथ द एक्यूज्ड कन्फेस्ड टू किलिंग मनीष एंड डंपिंग हिज बॉडी। बोथ द एक्यूज्ड मतलब दोनों अपराधी। कन्फेस्ड, कन्फेस्ड का हिंदी मीनिंग होता है अपनी गलती स्वीकार कर लेना या अपनी गलती को मान लेना, उसे हम बोलते हैं कन्फेस्ड कर लेना। तो उसने कन्फेस कर लिया, अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। स्पेलिंग याद करिए, CONFESSED, CONFESSED, कन्फेस्ड, गलती मान लेना। ये इसका पास्ट टेंस है और प्रेजेंट टेंस होता है कन्फेस। तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। टू किलिंग मनीष की, उन्होंने उस मनीष को मारा है। एंड डंपिंग हिज बॉडी, और उसकी बॉडी को फेंक दिया है, कहाँ पर? ये मान लिया है। सेड डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये बताया DCP सेंट्रल ने, श्वेता चौहान ने। बुच्चा टोल्ड द कॉप्स दैट ही वर्क्स एज अ कंप्यूटर असिस्टेंट। बुच्चा ने बताया कॉप्स को, पुलिसकर्मियों को, कि वह काम करता है कहाँ पर? कंप्यूटर असिस्टेंट के तौर पर वो काम करता है कोलकाता में, कोलकाता में वो काम करता है। ही मेट मनीष थ्रू हिज गर्लफ्रेंड, जो वो मनीष से मिला, ही मेट मनीष, मनीष से मिला वो, किसके थ्रू मिला? किसके द्वारा मिला? थ्रू हिज गर्लफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड के द्वारा वो उस मनीष से मिला। हु इज़ ऑल्सो अ रेजिडेंट ऑफ चूरू, जो कि रेजिडेंट जो कि रेजिडेंट थी कहाँ की? चूरू की। जो इसकी गर्लफ्रेंड थी वो भी वहीं की रेजिडेंट है, निवासी है चूरू की। अर्लियर मनीष हैड अ क्लोज रिलेशनशिप विद द गर्ल। अर्लियर मतलब पहले, शुरुआत में, पहले। अर्लियर का मतलब होता है पहले। मनीष हैड अ क्लोज रिलेशनशिप, मनीष के जो थे वो काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप थे, किसके साथ? विद द गर्ल, उस लड़की के साथ।
एंड ही वॉज स्टिल इन टच विद हर, और वो अभी भी, ही वॉज स्टिल मतलब अभी भी, स्टिल का मतलब होता है अभी भी, इन टच विद हर उसके टच में था। विच इज़ वाई बुच्चा वॉज अनहैप्पी, जिसकी वजह से कि जो ये बुच्चा था वो अनहैप्पी था, अखुश था, ये खुश नहीं था। ऑन फ्राइडे ही कॉन्टेक्टेड मनीष एंड आस्क्ड हिम टू मीट इन दिल्ली। ऑन फ्राइडे शुक्रवार को, ही कॉन्टेक्टेड उसने कॉन्टैक्ट किया, उसने संपर्क किया, किससे? मनीष से। एंड आस्क्ड हिम और उसे बोला, उसे कहा, टू मीट इन दिल्ली मिलने के लिए। मीट का मतलब होता है मिलना। कहाँ पे? इन दिल्ली, दिल्ली में। बुच्चा एंड हिज फ्रेंड सूथर अ कारपेंटर, बुच्चा और उसका दोस्त सूथर जो कि एक कारपेंटर है, रीच्ड करोल बाग एंड कॉल्ड मनीष एट पदम सिंह रोड। रीच्ड का मतलब होता है पहुँचे, कहाँ पहुँचे? करोल बाग। एंड कॉल्ड का मतलब होता है बुलाया, किसे बुलाया? मनीष को। एट पदम सिंह रोड, कहाँ पर? पदम सिंह रोड पर बुलाया उसे मिलने के लिए। मनीष केम इन हिज कार, जो मनीष था वो अपनी कार में आया। एंड मेट द एक्यूज्ड पर्सन्स, और उन अपराधी व्यक्तियों से मिला। एक्यूज्ड पर्सन्स हो गया, अपराधी व्यक्तियों से मिला। मेट मतलब मिला। मीट की सेकंड फॉर्म आ गई यहाँ पे। मीट का पास्ट टेंस है, ये पास्ट फॉर्म है मेट। द एक्यूज्ड ऑफर्ड हिम एल्कोहल एंड आस्क्ड हिम टू डिलीट द कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड फोटोज ऑफ हिज गर्लफ्रेंड। जो ये एक्यूज्ड था उसने ऑफर किया, क्या ऑफर किया? द एक्यूज्ड ऑफर्ड हिम, जो अपराधी था, जो एक्यूज्ड था, उसने ऑफर किया उसको, किसको? मनीष को। एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब होता है शराब। तो एल्कोहल उसने ऑफर किया उसको। एंड आस्क्ड हिम और उसे बोला, टू डिलीट द कॉन्टैक्ट डिटेल्स, क्या करने के लिए बोला? कि वो सारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो डिलीट कर दे, और जो फ़ोटोज़ हैं किसकी? ऑफ हिज गर्लफ्रेंड, उसकी गर्लफ्रेंड की, वो सारी डिलीट कर दे। बट मनीष रेफ्यूज्ड, बट लेकिन मनीष रेफ्यूज्ड का मतलब होता है मना कर देना। तो मनीष ने मना कर दिया। दिस लेड टू अ हीटेड आर्ग्यूमेंट एंड दे स्ट्रेंगल्ड हिम विद द हेल्प ऑफ अ रोप इनसाइड द कार। दिस लेड टू अ हीटेड आर्ग्यूमेंट, जब उसने मनीष ने मना कर दिया ये सब कुछ करने से, तो क्या हो गया? एक गर्मा गर्मी सी बहस हो गई। हीटेड आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है गर्मा गर्म बहस, गर्मा गर्मी हो गई, बहस हो गई। दिस लेड टू अ हीटेड आर्ग्यूमेंट एंड दे स्ट्रेंगल्ड, एक न्यू वर्ड और डिफ़िकल्ट वर्ड आया है, ध्यान दीजिए, स्पेलिंग याद करिए। STRANGLED, प्रोनाउंस करेंगे इस वर्ड को स्ट्रेंगल्ड, स्ट्रेंगल्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो स्ट्रेंगल्ड का मीनिंग होता है गला घोटना, गला घोटकर, दम घोटकर मार देना, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेंगल्ड इंग्लिश में। तो एंड दे स्ट्रेंगल्ड हम, और जब ये गर्मा गर्मी बहस हो गई तो उसने क्या किया? उसको गला घोटा उसका, किसका? मनीष का। विद द हेल्प ऑफ अ रोप, किसकी हेल्प से, किसकी सहायता से? रोप, रोप का मतलब होता है रस्सी। इनसाइड द कार, जो कि कार के अंदर रखी हुई थी। तो उसने क्या किया? उसका गला घोटने लगा वो, किसकी सहायता से? एक रस्सी रखी हुई थी कार के अंदर, उसी से वो उसका गला घोटने लगा मनीष का। दे ट्राई टू डंप द बॉडी इन एन अबेंडन्ड एरिया, एक न्यू वर्ड, डिफ़िकल्ट वर्ड आया है, ध्यान दीजिए। अबेंडन्ड, प्रोनाउंस करेंगे इस वर्ड को अबेंडन्ड, अबेंडन्ड। स्पेलिंग याद करिए इसकी, ABANDONED, ABANDONED। अबेंडन्ड एरिया का मतलब होता है बंजर भूमि, या वो जगह जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, उसे हम बोलते हैं अबेंडन्ड एरिया। तो दे ट्राई टू डंप द बॉडी, उन्होंने, दे मतलब उन दोनों के लिए आया है। दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, क्या? टू डंप द बॉडी, उस बॉडी को डंप करने के लिए। कहाँ पर? उस बंजर भूमि पर, या उस जगह पर जहाँ कोई आता जाता नहीं था। बट ड्यू टू ट्रैफिक, लेकिन ट्रैफिक की वजह से, ड्यू टू ट्रैफिक मतलब ट्रैफिक की वजह से,
इट लुक देम ओवर 2 hours टू डंप इट। उसने क्या ले लिया? 2 घंटे ले लिए उस बॉडी को डंप करने के लिए। इट टुक देम ओवर, ले लिया 2 घंटे उस बॉडी को डंप करने के लिए। बिफोर डंपिंग द बॉडी, उस बॉडी को डंप करने से पहले, बिफोर मतलब पहले, बिफोर डंपिंग द बॉडी, उस बॉडी को डंप करने से, उस बॉडी को फेंकने से पहले, द एक्यूज्ड ऑल्सो टुक 20K फ्रॉम मनीष्स वॉलेट। जो एक्यूज्ड था, जो अपराधी था, उसने क्या किया? ऑल्सो टुक, वो भी ले लिया क्या? 20K। 20K का मतलब है 20,000 रुपये, यहाँ पर मतलब है इसका, फ्रॉम मनीष वॉलेट। तो वॉलेट का मतलब होता है बटुआ। स्पेलिंग याद कर लीजिए, WALLET, WALLET, वॉलेट। वॉलेट का मतलब होता है बटुआ। तो मनीष के बटुए से उसने 20,000 रुपये भी ले लिए, निकाल लिए। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।